तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। तो मैंने इसलिए फैसलाबाद के लोगों और मेरे पाकिस्तानी कौम जो देख रही है, मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था, जो पिछली गर्मियों से साजिश हो रही थी। एक एक का मैंने नाम लिया इस वीडियो में। और मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख, कभी भी इस मुल्क में ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। लियाकत अली खान के पीछे, कत्ल के पीछे कौन था? कभी नहीं कोई पकड़ा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। जियाउल हक का जहाज जो गिराया गया, किसी को नहीं पता चला। इसलिए मैंने फैसला किया कि सारी मेरी कौम को पता चलना चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन था। डॉक्टर अलवी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा। उसने वो मुरासला बताया जिधर अमेरिकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर को वॉशिंगटन में बुला के धमकी दी कि अगर इमरान खान को तुम नहीं निकालोगे, अदम एतमाद को कामयाब नहीं करोगे इसके खिलाफ, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी उसने। सोचे 22 करोड़ का पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और एक हमारे एम्बेसडर को धमकी देता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुम नहीं निकालोगे, जो साजिश थी अदम एतमाद की, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, यानी अदम एतमाद कामयाब हो गया, तो हम सब कुछ माफ कर देंगे, हम सब कुछ माफ कर देंगे। अमेरिकी और डोनाल्ड लू, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या,